काले बाघ ने लिया नकली शेर का रूप और जासूस खरगोश। जंगल में घूमते घूमते एक दिन काला बाघ बगीरा पास के जंगल में चला जाता है। वो पूरा जंगल घूमता है और घूमने के बाद में सोचता है, वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। क्यों ना मैं अपना बसेरा यही कर लूं। तभी उसको सामने कुछ जानवर नजर आते हैं। वहाँ पर उस जंगल का राजा शेर भीमा भी बैठा था। तब बगीरा सोचता है, अरे लगता है ये इस जंगल का महाराजा है और ये बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। और फिर बगीरा छुपकर उन सब की बातें सुनते रहता है। तब शेर भीमा जानवरों से कहता है, दोस्तों, हमें हमेशा मिलकर साथ में रहना है और हमें कभी भी बाहरी जानवरों से डरना नहीं। और फिर खरगोश भाई के रहते हमें कोई चिंता भी तो नहीं है। सारी बातें सुनकर बगीरा सोचता है, मुझे पहले इस भीमा राजा का कुछ करना होगा, फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है। बगीरा छुप छुप कर भीमा पर नजर रखता है। एक दिन की बात है। भीमा जैसे ही गुफा में जाता है, बगीरा सामने से गुफा को बंद कर देता है और कहता है, अब मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे जंगल के सारे जानवर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुने। तभी उसको सामने से एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के पास जाता है और कहता है, अरे ये पेड़ कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। ये तो दिखने में सुंदर भी है। पेड़ बगीरा की बातें सुनता है और कहता है, बगीरा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो मेरी तारीफ करता है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करता हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस भीमा के जैसे बना दो। और दूसरे ही पल बगीरा भीमा के जैसे नकली रूप ले लेता है और कहता है, अब मुझे कोई पहचान नहीं सकता। मैं चला इन जानवरों के बीच। और इस तरह से वो बाकी के जानवरों की तरह रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर धीरे धीरे जंगल के जानवर कम होने लगते हैं। वही जंगल का जासूस खरगोश सोचने लगता है, दाल में कुछ काला है। हमारे जंगल के जानवर भी कम होते नजर आ रहे हैं। मुझे अपने महाराज से बात करनी होगी। खरगोश राजा के पास जाता है। बगीरा, जो कि भीमा का रूप लेकर था, उसे सारी बात बताता है। खरगोश की बातें सुनकर बगीरा सोचता है, ये जासूस खरगोश कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है। इसका कुछ करना होगा। अरे खरगोश, इतना परेशान मत हो। कुछ नहीं हुआ। हमारे जंगल में सब ठीक है। बगीरा की बातें सुनकर खरगोश सोचता है, ये महाराज को क्या हुआ? कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। मुझे जरा महाराज का पीछा करना होगा। आखिर ये महाराज को हो क्या गया है? फिर दूसरे दिन खरगोश बगीरा का पीछा करता है। वो देखता है कि बगीरा महाराज के गुफा में जा रहा है। अरे, ये महाराज इस गुफा में क्यों गए हैं? खरगोश चुपके से गुफा के अंदर जाके देखता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, दो महाराज? ये एक महाराज की तो हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें से असली महाराज कौन है? खरगोश दोनों की बातें सुनता है। बगीरा कहता है, लो महाराज, तुम भी देख लो अपने जंगल का हाल। बहुत गरजते थे ना। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी हालत ही नहीं है कुछ करने की। ना ही तुम मुझसे लड़ सकते हो। अब तुम इसी गुफा में हमेशा के लिए बंद रहो। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तू खुद ही खुद मर जाएगा। बगीरा बहुत देर तक भीमा का मजाक उड़ाता है। फिर बगीरा अपने असली रूप में आता है। तब खरगोश को सारा माजरा समझ में आता है। वो तुरंत जंगल में जाकर सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि कैसे उस दुष्ट ने असली महाराज को गुफा में बंद कर लिया है। भाइयों, हमारे असली महाराज की जान खतरे में है। हमको जल्दी अपनी महाराज की जान बचानी होगी, वरना वो मर जाएंगे। पता नहीं उन्होंने कब से खाना नहीं खाया। वो सारे जानवर जल्दी से अपनी असली महाराज को बचाने के लिए गुफा की तरफ चले जाते हैं। वो सारे जानवर मिलकर गुफा को खोलते हैं और अपने महाराज को गुफा के बाहर लाते हैं।
अपने महाराज को खाना देते हैं। तब महाराज भीमा कहता है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आओ हम सब चलते हैं उस नकली महाराज के पास, आज उसका अंत ही करते हैं। थोड़ी देर के बाद शेर भीमा महाराज के साथ जंगल के सारे जानवर मिलकर उस नकली महाराज के पास जाते हैं। नकली महाराज के पास जाते ही भीमा कहता है, ओहो महाराज जी, बड़े मजे कर रहे हो आप हमारे इस जंगल में, लेकिन अब बहुत हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे कहते ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में बगीरा मारा जाता है और साथ ही वो अपने असली रूप में भी आ जाता है। इस तरह से बहरूपीय महाराज का खात्मा हो जाता है और जंगल के जानवरों को उनका असली महाराज मिल जाता है। अब सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं।